हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस का पोर्शन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 38 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए 38 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सेट नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ सेट नंबर 1 आप लोगों ने देख चुका होंगे। सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? सिल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? देखिए, पहले स्टार्ट करते चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये ये इसका धर्म जैन धर्म था। ये जैन धर्म से बिलोंग करता था। ये जैन धर्म को मानता था। और दीक्षा इसकी दीक्षा थे भद्रबाहु। दीक्षा पूछ इसकी भद्रबाहु। इसकी दीक्षा भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन धर्म से बिलोंग करता था। इसकी दीक्षा भद्रबाहु थी। और राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राजधानी पाटलिपुत्र। राजधानी पूछी चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य वंश का संस्थापक यही था। अगर पूछे मौर्य वंश का संस्थापक तो यही था। मौर्य वंश का संस्थापक, फाउंडेशन, फाउंडर, ये संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है। अगर पूछे गुरु कौन थे? गुरु पूछे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 317 होगा नहीं, 315 होगा नहीं, इससे पूर्व 300 होगा नहीं, 300 305। 305 इससे पूर्व। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं गाइस। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? कितने वर्ष बाद सम्राट अशोक देगा यही पर आ जाते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में पूछे कौन से धर्म से थे? तो बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म में आते थे। ठीक है। बौद्ध धर्म में आते थे। कब से कब तक रहे? कब से कब तक रहे? कब से कब तक रहे तो देखिए, 269 BC से 269 BC 232 BC। 269 से 232 BC। ठीक है। सम्राट अशोक। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 8वां वर्ष। 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं गाइस। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए तैतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर नौवा, ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। किसमें किया गया अशोक के अभिलेखों का दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। द्वितीय मुख
शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है गाइस। ये गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइस, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा है गाइस, रुकिए गाइस। तीसरा चौथा, चौथा कटा गए तो देखिए पांचवे पढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर पांचवा पढ़ते हैं। उससे मित्र चुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में मैं जानकारी किस लेख से मिलती है? किस लेख से मिलती है? सुख पुष्पमित्र शुंग द्वारा किस अभिलेख से मिलती है? इसे पूछता था। इसका करेक्ट आंसर 7 लेख होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी अयोध्या लेख से होती है। अयोध्या लेख से होती है, अयोध्या लेख। ठीक है guys, और इससे पूछे ये पुष्पमित्र शुंग किसमें है? यह है वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म की पुस्तक में, बौद्ध धर्म की पुस्तक में पुनः संस्थापक, पुनः संस्थापक। ठीक है guys, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं guys। क्वेश्चन नंबर छठवां कर रहा है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। देखिए पहले इसका मतलब, पहले इसका करंट आंसर तो अमरावती हो जाएगा, इसके स्टेचू बताएंगे। करंट आंसर ऑप्शन नंबर अमरावती हो जाएगा, अमरावती में। और देखिए स्टेचू अमरावती में, देखिए पहली पहली राजधानी कौन थी? देखिए गाइस, पहली राजधानी हर्रक, पहली राजधानी हर्रक, हर्रक था एक मतलब राज, कौन से राज्य में आते हैं इसका? हर्रक वंश है जिसमें ये राजा था, जिसमें राजा बिम्बिसार था, बिम्बिसार था। और इसकी राजधानी राजगीर है। राजगीर है। दूसरे में होगा पुष्यमित्र सुबुविदिशा, गढ़वाल, चंद्रदेव वाराणसी, पल्लव में सिंह विष्णु, कांची में जो राजधानी थी चोल वंश में विजयालय, विजयालय, क्षीरधन तंजौर थी, राष्ट्रकूट में दत्ती दुर्ग मरम्बोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेगा इस। निम्नलिखित में से अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीन प्रमाण मिलता है, किसमें मिलता है अभिलेख भारतवर्ष में? इसका करंट आंसर खारवेल हाथी गुम्बा अभिलेख, खारवेल, खारवेल हाथी गुम्बा अभिलेख में। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो मतलब कब, इसका कहने का मतलब है कब गठन हुआ था, सबसे पहले कौन गठन हुआ था? तो देखिएगा बता रहे हैं। देखिए इस, देखिए पहले क्या आया था? पहले आया था सबसे पहले गठन कौन हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ए भी कर दे रहा हूँ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर में हुआ था गोवा, तीसरे नंबर गोवा गठन हुआ। तीसरे नंबर में हुआ उत्तराखंड। चौथे नंबर में हुआ झारखंड। देश का करंट ट्रांसफर पहले क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड। इसका करेक्ट ट्रांसफर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है। और इससे पूछेगा इस, और यहाँ पे जो सिस्टर चीजें उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? ऐसे पूछता है इसका गठन
इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, यूपी यूपी से अलग हुआ था। इसका पूछे, अरुणाचल प्रदेश का पूछे तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश को। अगर झारखंड पूछे, झारखंड कब गठन, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 झारखंड का गठन हुआ था। अगर गोवा को पूछेगा, 30 मई 1987, 30 मई 1987। इसी क्रम में है जो पहले आया था, उसके बाद में 2 4 1 3। ठीक है, ऐसी चीजें स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं गाइस। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषा के आधार पर मतलब पहले राज्यों को जो भारत देश में पड़ते हैं 28 राज्य, 28 राज्यों को 28 राज्यों को भाषा के आधार पर कब कब किया गया, भाषा के आधार पर कब राज्यों को पुनर्गठन कब किया गया था? ये करंट आंसर 1956 हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो नागरिकता अधिनियम एक पूछ सकता है, इस नागरिकता अधिनियम कब आया था? नागरिकता अधिनियम, मतलब नागरिकता के लिए अधिकार, यह आया था 1955 में। सन 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। है गाइस, तो कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? देखो, ये अनुच्छेद में लिखा है 11 नंबर में, 11वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11 में, नागरिकता का अधिकार। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, मतलब क्या क्या? देखो, मौलिक अधिकार कितने होते हैं ये पहले देख लीजिए। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, 6 होते हैं। देखो, कौन कौन से होते हैं? सम्मान का अधिकार हो गया, शोषण का विरुद्ध अधिकार हो गया, हम्म, सम्मान का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार हो गया, और हो गया विधि की सीमा तक होना चाहिए, तो ये सब हो जाता है। स्वतंत्र शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये हो गए 3 हो गए, एक हो गया विभाजित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर की समानता। ये समानता उपलब्ध नहीं है, अवसर की समानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा प्राप्त नहीं विदेशी अधिकारों के लिए? तो प्राप्त नहीं है, ये तो प्राप्त समानता है। ये दहित स्वतंत्रता का शोषण विविधता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे की विविधता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये स्वतंत्रता अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूलाधिकार को कार्यान्वयन का स्थापन
स्थगित कर सकते हैं। बीस से में किसका अतिरिक्त, बीस से अतिरिक्त कौन सा संविधान कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अधिकार को कानून के को स्थापित कर सकते, स्थगित कर सकते हैं, मूल अधिकारों को, मतलब मूल अधिकारों को बंद कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद बीस से किसके तहत नहीं गए, बीस से किसके तहत नहीं के अतिरिक्त, मतलब कौन सा अनुच्छेद है? सेकंड ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात आ गई। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 साल। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल हो सकता है। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शासन कौन सा अनुच्छेद में है, ये बताइए गाइस। राष्ट्रपति का शासन 356 अनुच्छेद में है। ठीक है, ये सातों से शक्ति कौन से क्या का मतलब उसके अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? देखिए गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, भारत में है, उद्गम भारत में नहीं है, पूछा तो उद्गम भारत में है, तो भारत में है उद्गम, तो ब्यास हो सकता है, चिनाब हो सकता है, रावी हो सकता है। किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं है, सी नहीं हो सकता गाइस। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? देखिए गाइस, देखो इसका करेक्ट आंसर कृष्ण होगा नहीं, गोदावरी होगा नहीं, सिंधु होगा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। और यही पूछेगा सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम को पर स्थित है? धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और कृषि गंगा, अलकनंदा और कृषि गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? देखो इसका करेक्ट आंसर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महानदी हो जाएगा। यही पूछे, महानदी कितनी दूर, कितनी लंबी है? 141 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगर ये कावेरी पूछे 87,000, अगर यही पूछे नर्मदा नदी 98,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, नासिक अवस्थित है नर्मदा नदी के किनारे, पेनगंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, माही नदी के किनारे। तो इसका करंट आंसर नंबर से हो जाए, गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नदी में सम्मिलित नहीं है? ऐसे पूछा था, पंच नदी में सम्मिलित है, सम्मिलित है। ये गाइस, झेलम सम्मिलित है, सतलज सम्मिलित है, ब्यास सम्मिलित है, लेकिन ये सिंधु सम्मिलित नहीं है।
इसका करंट आंसर सिंधु हो जाएगा गाइस। यही क्वेश्चन हो सकता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सदी शास्त्री है? बता रहा हूँ, सदी सदिश की पहचानने के ट्रिक, सदिश और अदिश में, इसमें वाव और या बा है। ये सब राशि सदिश होती है, जिसमें ये बा ना है तो ये अदिश होती है। सदिश राशि पूछ सकते हैं, इसका करंट आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस चाल अदिश है, समय अदिश है, दूरी अदिश है। ठीक है, इतना याद रखिए, बा या बा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदल दिया जाए, तो किसमें अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका करंट आंसर घनत्व, ये बदल जाएगा, ये भार बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है? ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? लिथियम बोरो कैल्शियम ऑक्सी कार्बोनेट सही है। पोटेशियम बोरो सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम है में हाइड्रेट, ये नहीं है गाइस, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। जिसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AgBr होता है रासायनिक सूत्र। करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। आज नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्लेटलेट पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? लिम्फोग्लोबिन ऑर्गेनाइजेशन में। करंट आंसर नंबर बी, रुधिर में प्लेटलेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीव अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखते हैं, वे हैं, क्या कहलाते हैं? टिकाणु भवन है, लिम्फोसाइट भवन है, रक्ताणु भवन है। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा श्वेतांडु। श्वेतांडु हो जाएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिनाथन, स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। समझ 18। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना कहाँ की गई थी ये पूछ सकते हैं। ये दो थी नहीं, ये नहीं स्त्री लोगों को वित्त प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं गाइस। जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो प्रारंभिक पूंजी क्या थी? मतलब उसका बजट या पूंजी कितना था? जब हो सकता RBI की प्रारंभिक पूंजी, RBI की पूंजी 5 करोड़, नाबार्ड की 100 करोड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ते हैं गाइस। भारतीय मुद्रा नोट चेहरे को देखने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की छापने वाली कंपनी कौन सी है? RBI की छापने वाली कंपनी कौन सी है? माइक्रोप्रिंटिंग, शिपिंग प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, इंटीग्रोलियो प्रिंटिंग। करेक्ट आंसर इंटीग्रोलियो प्रिंटिंग। ठीक है इस ये हो सकता है। RBI की स्थापना स्टेब्लिश, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1934 में हुई थी। सन 1934 में हुई थी। दूसरी बात 1935, 1935 ये एक्ट आया था सर गाइस। 1934 में एक्ट आया था गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाया गया? RBI का उद्देश्य क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? धन को मूल करने, विनिमय रहने, विकास में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मूल स्थिरता, मूल स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पोंगल किस राज्य की राजधानी है? पोंगल किस राज्य का त्योहार? पोंगल तो है तमिलनाडु को होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो अब यह पूछ सकता है guys, जैसे छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? छठ पूजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है बिहार। अब यह पूछ सकता है असम का त्योहार। असम का त्योहार बिहू। यह पूछ सकता है नागालैंड का। नागालैंड का हॉर्नबिल। सॉरी गाइज, फिर एक बार नए अंदाज में आ गए हैं। लाइट चली गई थी गाइज। अब फिर शुरुआत करते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखिए गाइज, करंट आंसर देखिए बताया था गाइज, इसका करंट आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु होगा गाइज इसका करंट आंसर। ऐसे हो सकता है गाइज। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार से ये गाइज ये आ सकता है गाइज। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा गाइज, ठीक है गाइज। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, ठीक गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइज। बच्चों की सुविधा में मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सी है गाइज? बच्चों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर देखिए। हेल्पलाइन नंबर देखिए, आप तो जानते होंगे, पहले एक वो कर लेते हैं। आपातकाल, जिसमें आपातकाल मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी पुलिस। पुलिस जांच पड़ता 100 से पहले। 100 से पहले, अब 100 से 112 नंबर हो गए। 100 से 112 नंबर हो गए गाइज। 100 से 112 नंबर हो गए। अब पुलिसमैन, पुलिस और वही है। फायर ब्रिगेड के लिए, फायर के लिए पूछे तो 101। 1 से 1 पूछा। वुमेन हेल्प के लिए पूछे 10 क्या? वुमेन हेल्प के लिए पूछे तो वुमेन हेल्प, वुमेन हेल्प नंबर 10 सौ 91। और यही अगर बच्चों के सब्जेक्ट के लिए पूछे तो 10 सौ 98, ठीक है। 10 सौ 98। अब यहीं पर जैसे थोड़ा रेलवे इमरजेंसी और पूछ सकते हैं। रेलवे इमरजेंसी। रेलवे इमरजेंसी। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139। 139 यहीं पे पूछ सकते हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट के लिए 10 सौ 73। रोड एक्सीडेंट के लिए 10 सौ 73, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? इसका करंट ऑप्शन नंबर सी मसूरी में। मसूरी में स्थित है गाइस, ठीक है गाइस। नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है गाइस। औषधि विश्व वनस्पति कहाँ स्थित है? औषधि औषधि विश्व वनस्पति वो लखनऊ में स्थित है गाइस। औषधि विश्व वनस्पति लखनऊ में स्थित है गाइस, ठीक है। ऐसी चीजें बताते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, 1992 सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये इसके पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पूछा। करंट सत्यजीत रे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे? सबसे पहले पूछे।
और पूछेगा इस सबसे पहले भानु अथैया, भानु अय्या अय्या अथैया, गलती हो रहा, भानु अथैया, भानु अथैया, भानु अथैया हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ेगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट कर रहा है, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित, मतलब किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। तीनों तो गलत हो गए, तीसरा करंट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। करंट आंसर क्रिकेट हो जाएगी गाइस, ये करंट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। अपने शानदार क्वेश्चनों में, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता मतलब एक प्रकार का, मतलब ब्रिज ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज होता है एक प्रकार का। राज्य में होता है सिल्वर, एक गोल्ड होता है, तीन प्रकार होते हैं गाइस। 2000 किस कल ये नाम है गाइस, इसका 2000 पदक जीता था। पहली महिला थी ये, पहली महिला थी। पहली महिला थी। तो भाई और जैसे कुछ पूछ सकता है, इससे पहले ब्रॉन्ज का किसने जीता था। पहला 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 1952 में हुआ था। कुश्ती में जीता गया था, कुश्ती में जीता गया था ये, मेक्सिको ओलंपिक, मेक्सिको ओलंपिक में जीता था, मेक्सिको ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये देश पहला किस वक्त मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय, ये कैसे था, जो दो दो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी बोल देना। 9 जनवरी, ये पहली बार कब मनाया गया था, अब ये पूछ सकते हैं, ये पहली बार कब मनाया गया था। वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी की अटल बिहारी वाजपेयी के अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले भी थे। 2014 के पहले, 2014 के बाद ही श्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। ठीक है। और गए जिससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिससे हो सकती हैं, कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12। विश्व कैंसर कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर 4 फरवरी को। विश्व कैंसर 4 फरवरी को। इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऐसे बोलते हुए जैसे आंसर लिखा जाता है, कब मनाया जाता है, क्या कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई।
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, एकता दिवस को मनाया जाता है, ये पूछ सकते हैं। एकता दिवस 31 अक्टूबर को। एकता दिवस 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त। ठीक है। हिंदी दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस को मैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, सेट नंबर 2 है ये। तो तो आप लोग को धन्यवाद।